बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने आइन के अंदर पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि बुनियादी हुकूक होते हैं सिटीजन्स के। तो वो आज बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर कि व्हाट आर दोज फंडामेंटल राइट्स, उर्दू में ही बात करेंगे कि बुनियादी हुकूक होते क्या हैं। ये भी मैं यहाँ बताता चलूँ कि फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और इस फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट के अंदर ही हम जो है वो सारे जो सब्जेक्ट्स के जितने भी ज़ैली सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बुनियादी हुकूक हैं क्या, इसी बारे में हम बात करेंगे जो हर शहरी को आइन की तरफ से दिए जाते हैं। यकीन रखिए ये मौजू LLB के पहले साल के तलबा के लिए निहायत अहम है, ख़ास तौर पर आइनी कानून के तहत, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ रहे हैं और उसके तारफ उस ज़मन में ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। देखिए, मैं अगर इसको अक्सर करके अपनी चीज़ों को जो है वो यूँ समझें कि 1 या 2 या 4 नंबरों के अंदर कोशिश करता हूँ कि वो कवर अप करने की कोशिश करूँ। पहला इसका जो मैंने नंबर लिया है वो ये है कि बुनियादी हुकूक क्या होते हैं। बुनियादी हुकूक जो है वो लाजमी हुकूक होते हैं जो रियासत अपने शहरियों को देती है ताकि उनकी आज़ादी, मसावत और इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि बुनियादी हुकूक की क्यों ज़रूरी हैं, बुनियादी हुकूक की ज़रूरत क्यों है, तो इंसान को जो इज़्ज़त के साथ जीने का हक़ मिलता है, उसके जवाब में ये है कि इंसान को इज़्ज़त के साथ जीने का हक़ मिलता है। हुकूमत की ताकत को महदूद करके शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। हर शहरी को मसावी मौक़े मुयस्सर आते हैं। देखें, मैं अगर इंडिया की बात करूं कि भारत में जो बुनियादी हुकूक हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हैं और उसमें राइट टू इक्वलिटी वो आर्टिकल 14-18 है और राइट टू फ्रीडम है वो आर्टिकल 19-22 है और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो आर्टिकल 23-24 है। मजहबी आज़ादी का जो हक़ है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो आर्टिकल 25-28 है। सकाफ़ती और तालीमी हुकूक जो है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है वो आर्टिकल 19-30 है और ये मैं मखसूस जो है वो कुछ आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद अगर हम जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करें, आइनी चाराजोई का हक़ है वो आर्टिकल 32 है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इफ़ आई गो टू द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर जो है वो बुनियादी हुकूक की जो बात होती है वो आर्टिकल 8 से लेके 28 तक है। आर्टिकल 25 जो है वो मसावत का हक़ देता है, बताता है। आर्टिकल जो है 9 वो ज़िंदगी और आज़ादी का हक़ बताता है। आर्टिकल 19 जो है वो आज़ादी इजहार राय का बता रहा है। आर्टिकल जो है 20 वो मजहबी आज़ादी के बारे में बताता है और आर्टिकल 25A जो है वो तालीम का हक़ देता है। अच्छा, आर्टिकल 10A जो है वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और अदालती चाराजोई की बात करता है। उसके बाद एक और चीज़ हम अगर इसको भी यहाँ पर समझने की कोशिश करें, आखिर में मैं इस टॉपिक को अगर इख्तिताम पजीर करूँ, क्या बुनियादी हुकूक महदूद किए जा सकते हैं? तो जी हाँ, इसका जवाब ये है कि जी हाँ, बिल्कुल किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ख़ास हालात में, जैसे इमरजेंसी, कौमी सलामती या अदालत के हुक्म पर रियासत कुछ हुकूक महदूद कर सकती है, लेकिन ये हदूद जो हैं वो भी आइन के तहत ही लगाए जाते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? क्या मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि क्या बुनियादी हुकूक महदूद किए जा सकते हैं? तो जवाब ये है कि बिल्कुल किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ख़ास हालात में, जैसे इमरजेंसी हो गई, कौमी सलामती या अदालती किसी हुक्म पर अदालत उसको जो है अपने हुक्म में समझती है कि इसके हुकूक को जो है वो महदूद किया जाए, लेकिन ये जितने भी हुदूद की महदूदी और लिमिटेशंस होंगी वो भी आइन के तहत कहलाएंगी। ठीक है। इन कंक्लूजन इफ़ आई मे से दैट कि बुनियादी हुकूक हर शहरी के आज़ादी, वक़ार और इंसाफ के ज़ामिन होते हैं। एक बाशऊर शहरी के लिए उनका जानना बेहद ज़रूरी है और आपके लिए, ये तलबा के लिए तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल को समझें और उसके बाद जो बुनियादी हुकूक हैं हर सिटीज़न के, क्योंकि टुमारो यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट टू द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आप बुनियादी हुकूक लोगों के समझेंगे तब आप रिप्रेजेंट कर सकेंगे। ठीक है।
تھینک یو ویری مچ. آپ کو یہ اگر ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو لائک ضرور کریں, سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. تھینکس الاٹ. السلام علیکم.